दोस्तों नमस्कार। भगवान पत्थरों में नहीं इंसानों में बसते हैं। नर खुश तो नारायण खुश। हम मंदिरों में लाखों का चढ़ावा तो चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कभी गरीबों की तरफ नहीं होता, जो भूखे हैं, जो भूखे सोते हैं और जो मंदिर के बाहर बैठे फूल बेचते हैं। देखिए, ये कहानी एक करोड़पति राजीव सिंघानिया और एक गरीब अनाथ लड़की की कहानी है, जिसमें वह लड़की सर्दी के दिन होते हैं, वह लड़की मंदिर के बाहर फूल बेच रही होती है। वह कहती है फूल ले लो, फूल ले लो, लेकिन उसका कोई सुनता नहीं है। फटे हाल में उसके कपड़े होते हैं और लोग आ रहे हैं जा रहे होते हैं मंदिर के बाहर। ये देखिए, राजीव सिंघानिया भी आ गया है। उस लड़की को देखकर वह कहता है हट यहाँ से, साइड हो जा। लोग उसको धक्का मार के सब चले जाते हैं। वो बेचारी गरीब सर्दी से ठुठुरती हुई, और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। देखिए, उसके मुंह से धुआं भी निकल रहा है। इतनी ठंड होती है कि उसके पहनने को कपड़े भी नहीं होते, पैरों में चप्पल भी नहीं होते। वह ठंड के मारे कांप रही होती है, लेकिन वह मंदिर के बाहर बैठे फूल बेच रही होती है। कह रही है बाबूजी फूल ले लो, फूल ले लो, कोई तो फूल ले लो, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। वह फूल बेचती रहती, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। इस कहानी को मित्रों बहुत ध्यान से सुनना। यह कहानी आपको आखिरी में रुलाने पे मजबूर कर देगी। देखिए, यह लड़की फूल बेच रही है, लेकिन इसकी कोई सुनता नहीं है। सब मंदिर की तरफ ध्यान है। सब मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं, भक्ति भाव दिखा रहे हैं, लेकिन गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब राजीव सिंघानिया भी उस तरफ आ गया है जहाँ से वो लड़की राजीव सिंघानिया को भी बोलती है बाबूजी फूल ले लो, फूल ले लो। ये देखिए, राजीव सिंघानिया आ गया। ये राजीव सिंघानिया आ गया। वो कहता है, वो अपनी अकड़ में होता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है संसार में। पैसा का घमंड होता है। वह अपने बाउंसरों के साथ मंदिर के आंगन में पहुंचता है और पुजारी जी से मिलता है। फिर वह भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ रहा होता है। तभी उस मंदिर में बैठे पुजारी को कुछ देता है, चेक वक देता है मंदिर में चढ़ावा के लिए। तभी उसकी नज़र उस गरीब अनाथ लड़की पड़ती है। उसके जूते की नोक से उसका फूल गिर जाते हैं। वह रोती है, कहती बाबूजी आपने मेरा दिन भर का गुजारा था, यह खाने पीने का मेरा एक जरिया था, आपने इन फूलों को कुचल दिया है, अब मैं क्या करूं। वह रोती रहती है, लेकिन राजीव सिंघानिया उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। वह तो बहुत घमंड में रहता है। वह ये सोचता है कि मेरे पास ही सब कुछ है। वह बच्ची रोती रहती है, लेकिन बिलखती रहती है, ठंड के कार काँपती रहती रही। राजीव सिंघानिया अपने घमंड में होता है। उसे कहता चुप, साइड हो यहाँ, देते रहे, ये जो भी तेरा भुगतान हुआ है फूल, ये 100 रुपये पकड़ और अपने फूलों का नुकसान भर ले। ये कहते हुए वह आगे बढ़ता है और उसको धमकाता है। लड़की को ये कहता है, बहुत धमकाती है, ये कर वो कर, बैठ ये भिखारी, ऐसा करके बैठता है। वो लड़की फिर रोती रहती है। वह ठंड से काँप रही होती है, मुँह से दिखे से भाप भी निकल रहा है, रो रही है। उसके फूल तो राजीव सिंघानिया ने कुचल दिए थे। वह रोते रोते वहीं बैठी रही, लेकिन क्या करे, राजीव सिंघानिया फूल पूजा पाठ करके अपने मंजिल की ओर बढ़ गया। वह अपने बाउंसर के साथ वापस चला गया। तभी उस राजीव सिंघानिया का वहाँ पर पर्स गिर जाता है। उस भिखारी लड़की, उस जो फूल बेचने वाली लड़की होती है, उसकी नज़र उसके पर्स पर पड़ जाती है। वह पर्स को लाती है और खोलती है, देखती है कि उसमें 2-2 हज़ार के गड्डियाँ, 100 के नोट, 500 के नोट भरे होते हैं और कई क्रेडिट कार्ड वगैरह सब भरे होते हैं। लेकिन वो इतने पैसे थे कि वह अपने जीवन भर का गुजारा उन पैसों से कर सकती थी। लेकिन वह उन पैसों को देखती रहती, उलटती पुलटती। लेकिन वह सोचती है, उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि उसकी माँ कहती थी कि बेटा कभी किसी का हक नहीं मानना, जो भी है भगवान ने दिया है वो तुम्हारे नसीब में तुम्हें मिलेगा। उसकी माँ उसे बताती थी कि बेटा किसी का हक नहीं मानना। उसको अपनी माँ की बात याद आती है, तो वह भागती हुई उस गाड़ी राजीव सिंघानिया के कार के पीछे भागती रहती है। भागते बहुत तेज़ भागती है, ठंड के मारे काँपती है, लेकिन भागती है। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती, उसके पैर लहू लुहान हो जाते हैं, खून हो, थक जाती है, उसकी सांस चढ़ जाती है। फिर भी वो भागती रहती उस राजीव सिंघानिया को बोलती बाबूजी रुको, बाबूजी रुको, आपका पर्स रह गया, आपका पर्स रह गया। राजीव सिंघानिया उसकी बातों को नज़रअंदाज करता रहता है। फिर वह कहता है, फिर भागती है। फिर वह उसकी कार के पहुँचते दरवाजे के शीशे को जोर से खटकाती, बाबूजी देखिए, ये आपका पर्स गिर गया है, आपका पर्स। कहते क्या बात है राजेश सिंघानिया, क्या बात है, मेरे गाड़ी के पीछे क्यों पड़ी हो, भिखारी लड़की, तुम यहाँ तक भीख मांगते मांगते पहुँच गई है।
वह कहते हुए फिर राजीव सिंघानिया आगे को बढ़ता है, तभी वह लड़की उसका पर्स उसके हाथ में थमा देती है। तो राजीव सिंघानिया उस पर्स को देखता है और देखता ही रह जाता है। वह कहता है कि लड़की वह अपने पर्स को खोल के देखता है, उसमें सारे पैसे जैसे के तैसे थे, 2000 के नोट और 500 का नोट सब वैसे के वैसे, क्रेडिट कार्ड सब वैसे का वैसा ही था। उसमें उस राजीव सिंघानिया के लिए पैसों का कोई महत्व नहीं था। उसमें पड़ी उसकी माता जी की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो उसके लिए जानों से भी प्यारी थी। वह सोचता है कि वह हर चीज़ तो खरीद सकता था, कि माता की फ़ोटो है जो उसकी माँ ने उसको दी थी, उसको वो खरीद नहीं सकता था। वह देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि बताओ, फिर वह उस लड़की को ढूंढता है। रुको रुको रुको, उस लड़की का नाम होता है गीता। गीता रुको रुको करीब, वह गीता को रोक लेता है। कहता बेटी, तुमने मेरे को मेरा पर्स नहीं लौटाया। तुम चाहती तो इन पैसों को रखकर अपना पूरे जीवन भर खाना खा सकती थी, और तुमने मेरा पर्स लौटा के मेरे पर एहसान किया है। यह कहते हुए वह उसके आगे झुकता है, उससे समाआसना करता है, नमस्ते करता है। बोलता बेटा, तुमने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस पर्स की मेरे लिए कोई कीमत नहीं, जो मेरी माँ की दी हुई ये आखिरी निशानी है, इसकी मुझे बहुत कीमत है। वह कहती है कि मेरी माँ भी मर गई है, मेरे को भी माँ की कीमत पता है। इस पर्स में तुम्हारी माता की फ़ोटो थी, इसलिए मैंने सोचा कि जैसे मेरे को मेरी माँ की याद आती है, वैसे ही आपको भी अपनी माँ की याद आती होगी। इसलिए मैं इस पर्स को लेते हुए, इन पैसों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। यह देखते हुए राजीव सिंघानिया और जोर जोर से रोने लग गया। बताओ, मैं मंदिर में भेंट चढ़ा रहा था, ये चढ़ा ली, असली भगवान तो ये है। क्योंकि कहते हैं बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वही बच्चों का दिल कभी वो भी कन्या। फिर वह लड़की को उठा लेता गोद में, कहता बेटा, आज से तू मेरी बेटी है और मैं तुझे अपनी गोद लेता हूँ। यह कहते हुए वह उस लड़की को अपने घर ले जाता है और घर के आंगन में ले जाता है। अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वह अपने घर की तरफ प्रस्थान कर देता है। फिर वह लड़की को बोलता है कि फिर देखिए अपने घर पहुँच गया, अपने आंगन में पहुँच के सबको बोलता है कि ये अनाथ लड़की आज से अनाथ नहीं, यह मेरी लड़की है, मेरी प्रॉपर्टी की पूरी मालकिन है। आज से इसका देख इसकी जिम्मेवारी सब मेरी है। कहते हैं भगवान जिसका नसीब जहाँ लिखा होता है वह उसको उस तरह ही देता है। अपनी करनी अच्छे कर्म करोगे, किसी का हक नहीं मारोगे, तो आपको भगवान भी मार्ग दिखाएगा। कहते हैं ईश्वर पर आस्था है हर मुश्किल का रास्ता है। भगवान, उस लड़की ने ईमानदारी दिखाई तो उसका लाइफ सुधर गई। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।